नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम प्रीवियस जितने भी डेज के हैं उतना हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाने और वापस लेने की जो घटना हुई है कहाँ पे हुई है? दक्षिण कोरिया में हुई है। ठीक है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो नेटुम्बो नंदी नदैतवा को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है। प्रोबर 3 उपग्रह है। ठीक है। और इसका प्रक्षेपण किया गया है। तो प्रोबर 3 उपग्रह का प्रक्षेपण नासा ने किया है। और प्रोबर 3 किस एजेंसी की उपग्रह है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की उपग्रह है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन देखें तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है किस शब्द को? तो ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलिंस डिक्शनरी में जो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है वो शब्द है ब्राट। ठीक है। आगे हम चलते हैं कि नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है चंडीगढ़ बना है। और इसने किस किस कानूनों को लागू किया है? तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को शामिल किया है। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसे मिला है? मारिया विक्टोरिया के। ठीक है। मारिया ने विक्ट्री की है अवार्ड को। और इस अवार्ड में 2.5 लाख डॉलर दिया जाता है। ठीक है। किन राज्यों के लिए एलिमेंट परियोजना के लिए 225.5 मिलियन डॉलर ऋण मंजूर किया है? तो वह मंजूर किया है त्रिपुरा नागालैंड ने। ठीक है। इसके बाद एक बार पुनः हम सब क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। ठीक है। सिनबैक्स पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास किस किस देश के मध्य होता है? भारत और कंबोडिया के मध्य होता है। और हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में। स्वच्छ पौध कार्यक्रम, स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार को ऋण उपलब्ध कराया गया है कितने बिलियन का? 98 मिलियन डॉलर का। और जिसे प्रस्तुत किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मसातो कोंडा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है? सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है। घर चोला हस्तशिल्प जीआई टैग दिया गया है। और ये कहाँ पे है? घर चोला हस्तशिल्प किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। महाबोधि महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत इसके लेखक है। और इसे लॉन्च किया गया है एस जयशंकर प्रसाद द्वारा। सर्पदंश सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। और इसकी घोषणा किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। व्यापार करने में चुनौतियों का सामना कर रहे एमएसएमईएस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? एसोचैम एग्रो द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और एमएसएमईएस द्वारा योगदान जो दिया जाता है जीडीपी में 30%, विनिर्माण में 45% और निर्यात में 46%। 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम के लिए नवाचार। एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन जिसे AOMSUC और ये सम्मेलन 14वां संस्करण है और कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है। पहला AOMSUC कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में। और कब किया गया था? 2010 में। आगे हम देखेंगे अग्रवारियर। अग्रवारियर XAW 2024
ये कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र में। और किस सेना के मध्य होता है? भारतीय सेना और सिंगापुर के। चक्रवात फिंगल। चक्रवात फिंगल किस राज्य में आयोजित किया गया है? केरल और तमिलनाडु में। ठीक है। और जिस तूफान को उष्णकटिबंधीय तूफान भी कहा जाता है। नाइजीरिया, राजधानी क्या है? अबुजा। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? WHO द्वारा जारी किया जाता है। आगे हम देखें कि सरकार द्वारा जीडीपी की गणना हेतु आधार वर्ष पहले किसे माना जाता था? 2011-12 को। वर्तमान में इसको बदल दिया गया है और अब माना जाएगा 2022 और 23 को। सैटर्न टू। सैटर्न टू क्या है? सैटर्न टू है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जो कहाँ पे प्रक्षेपित किया गया है? रूस में, जिसका परीक्षण किया गया है। सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। हरिमाऊ शक्ति 2024 एक युद्धाभ्यास है और किस देश में आयोजित होता है? मलेशिया में। ठीक है। यह भारत और मलेशिया दोनों देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो तकोजी ओकोंजो जो है विश्व व्यापार संगठन के क्या है? महानिदेशक है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर बसंत गोयल को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। आगे देखें, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो रातापानी कहाँ पे होता है? मध्य में रात होती है और उसमें पानी होता है। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और यह 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। MS-60R हेलीकॉप्टर कहाँ की हेलीकॉप्टर है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। और इसने भारत को इसे बिक्री करने हेतु $1.17 बिलियन की मंजूरी दी है। ठीक है। मार्बर्ग वायरस क्या है? मार्बर्ग वायरस कहाँ पे फैला है? रवांडा में। पंबन 2.0। पंबन 2.0 जो है देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो उबर शिकारा सेवा प्रारंभ किया है डल झील में। और डल झील कहाँ पे है? श्रीनगर में। ठीक है। विश्व समुद्र सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? तमिलनाडु, भारत में। विरासत गंतव्य स्थल किसे घोषित किया गया है? और यह घोषणा यूनेस्को द्वारा की दिया गया है। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो गेल को हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 दिया गया है। इस प्रकार से आपका ये रिवीजन भी यहीं पर क्लियर होता है।